सो दीज टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन नाउ। अब हमने इसको कट आउट इसका लेना है। अगर मैं एक कलर पेपर मैंने अलग से लेकर रखा हुआ, दिखाती हूँ आपको। सो कलर पेपर पे सेम इस तरह की इसी तरह ड्रॉ करके कलर पेपर पे मैंने इनका कट आउट लिया है। जो बाउंड्री थी उससे कट आउट लिया। देखें, अगर मैं इसको फिक्स करती हूँ तो एग्जैक्टली इसी मैंने ड्रॉ किया उसके ऊपर फिक्स हो गया है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने इसी तरह कलर पेपर पे इनको कट आउट लिया था और वहाँ से मैंने इनको कट करके सारा ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। अब हमें साइड्स इनकी क्लियर है, वो यहाँ पे बनी हुई है हमारे पास। सो अब जो प्रोसीजर होगा उसमें आपने जो अपने वर्ड्स में लिखना है, किस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने ड्रॉ की थी लाइन ए बी, जैसे आपने पिछली क्लासेस में कंस्ट्रक्शन दिखी होगी ना, सेम वो आपका प्रोसीजर है। सो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ दी लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, देन mark the point AB and then putting the compass at A point, you mark the arc at 5 centimeter, then at B you mark the arc of 6 centimeter length. So at intersecting point of these two arcs you point this denote this point with C and join C with A and B. ये आपका प्रोसीजर होगा, ठीक है। सिमिलरली आप DEF के लिए आप प्रोसीजर लिख लेंगी, यानी अपने वर्ड्स में आपने लिखना है, ये आपकी एक्टिविटी होगी। नाउ बैक टू असाइनमेंट पेज। उस पर आपने अब क्या करना है, गम के साथ इस दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे प्लेस कर देना है आपने। सो पेस्टिंग कर लेनी है आपने और इसके ऊपर आपने लिखना है कि इन द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ABC एंड DF। ऑब्जर्वेशन वो होगी जो हम अब सारा ऑब्जर्व कर रहे थे इनके बारे में। So now I have pasted both the triangles. Now I am going to mark these triangles. We have named this triangle like ABC and this was DEF. So यहाँ पे हमें गिवन था कि हमारी जो AB साइड थी we draw this as 7 centimeter and DE similarly as 7 centimeter and AC was 5 centimeter and similarly DF was 5 centimeter and BC was also of 6 centimeter and BEF was also 6 centimeter, ठीक है। सो हमारे पास ये बोथ ट्राइंगल्स आ गई और ये एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये उनकी हमारी जो साइड्स आ रही हैं वो कंकरेंट हैं। सो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि हमारी जो AB साइड थी और DE साइड वो बेसिकली एग्जैक्टली सेम टू सेम थी और ये कंकरेंट थी। अगर वो सेम थी तो हम कंकरेंसी का साइन शू करते हैं। इसी तरह हमारी जो BC साइड थी, हमारी BC साइड थी वो EF साइड के इक्विवेलेंट थी या उसके कंकरेंट थी। हमने कंकरेंट का साइन यूज़ कर लिया। उसके बाद AC और DF भी कंकरेंट थी, ठीक है। अब आपके काम करने वाला जो है वो आपने ये करना है कि अब इन्हीं ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल A होगा यहाँ पे, एंगल B और एंगल C और इसका एंगल D, एंगल E और एंगल F, ये आपने फाइंड करने हैं और देखना है कि रादर दे आर इक्वल और नॉट। अगर वो इक्वल होते हैं देन ऑल दी 6 कंपोनेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग 6 कंपोनेंट विल बी इक्वल, देन वी से दैट बोथ द ट्राइंगल्स ट्राइंगल ABC एंड द DEF आर concurrent also. So you put the result like hence triangle ABC अगर कंकरेंट होती है, कंकरेंट की यहाँ पे नोटेशन दे दे ब्लैंक में, DEF के कंकरेंट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो पोस्टुलेट SAS करना है उसके लिए हमने अब कैसे ड्रॉ करना है। फॉर SAS पोस्टुलेट अब हमने अगेन ट्राइंगल्स टू ड्रॉ करनी है और फिर इसी तरह उनके कलरफुल पेजेस पे कटआउट्स भी लेने हैं उसी तरह के। मैं वाइट पे आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ, एक्चुअली ये कलरफुल पेजेस पे ही आपने लेने होंगे। सो सबसे पहले हम एक साइड 6 सेंटीमीटर लेट्स सपोज ड्रॉ करते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक साइड GH लेट्स सपोज मैं उसका नेम देती हूँ 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। सिमिलरली जो अदर ट्राइंगल होगी उसके लिए भी हमने सेम इसी तरह की ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। इसको मैं नाम देती हूँ J एंड K, ये भी 6 सेंटीमीटर की है। नाउ वी हैव ड्रॉन दी वन साइड ऑफ बोथ दी ट्राइंगल्स, हमने एक एक साइड ड्रॉ कर लिया। अब हमने एंगल ड्रॉ करना है। सो विद G एज सेंटर पॉइंट प्रोसीजर जिस तरह आपने लिखना होगा, इसके लिए आप 2 हेडिंग्स उसके लिए बनाएं। सबसे पहले SAS पोस्टुलेट के लिए जो प्रोसीजर होगा वो लिखना है, फिर SSS पोस्टुलेट के लिए जो प्रोसीजर होगा वो लिखना है, फिर ऑब्जर्वेशन दोनों की कंबाइन एक्चुअली लिखी जाएंगी आपकी, ठीक है। प्रोसीजर दोनों का कंबाइन।
और इनकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो भी दोनों की कंबाइन होगी, ठीक है। 1 और 2 पॉइंट्स देके आप किसी तरह की हेडिंग बना के इनके अलग अलग प्रोसीजर लिखिएगा, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर बेसिकली एक ही हेडिंग के नीचे दोनों के लिखे जाएंगे। सो अब हमने एंगल ड्रॉ करना है। सो एंगल मस्ट बी, लेट्स सपोज हम 70 डिग्रीज़ का अगर एंगल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें इस जहाँ पे 70 डिग्रीज़ हमारा आ रहा था उसके साथ हम जी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सो वी ज्वाइन दी जी लाइन। हम लेट्स सपोज इस पॉइंट को कहते हैं कि आई था, और यहाँ पे इसके लिए भी हमें सिमिलरली जे पे रख के हम 70 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं। इसको भी ज्वाइन किया और एल लेट्स सपोज हुआ। अब नेक्स्ट हमें अगेन साइड चाहिए। सो लेट्स सपोज मैं 3 सेंटीमीटर की साइड ले रही हूँ, 3 सेंटीमीटर। सो कंपस को आप खोल लेना आपने 3 सेंटीमीटर। सो अब पहले 3 सेंटीमीटर का इसको खोला हुआ है। सो यहाँ पे इसी जे पे रख के ये जो लाइन हमने मार्क की उसके ऊपर आर्क लगा लेनी है। देखा, इसको कट आउट कर लिया इसने। सिमिलरली यहाँ पे भी रख के हम इसको कट आउट कर लेंगे। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने ज्वाइन कर लेना है के के साथ। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए भी हम ज्वाइन कर लेंगे। सो अब आई पॉइंट यहाँ पे ले आते हैं और डैट विल बी एल पॉइंट। सो यहाँ पे 70 डिग्रीज़ का एंगल मार्क कर लिया यहाँ पे भी। सो आई हैव 2 कटआउट्स, और इन कटआउट्स को एक और आपसे पॉइंट बताती हूँ। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, कंग्रेंट हैं, सो ये एग्जैक्टली ये देखिए बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली ये सेम है हमारे यहाँ दोनों कटआउट्स, ठीक है। सो अब ये देख लें कि ये एग्जैक्टली सेम यही कटआउट्स हैं जो मैंने कलरफुल पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करके मैंने कटआउट लिए हैं। और अब इनको भी ऑब्जर्वेशन में पेस्ट करते हैं। Now I have pasted here both the triangles, and this triangle was GHI and this one JKL. These two triangles are congruent, and some of the sides are congruent rather till हमारी जो GH साइड है वो बिकॉज 6 सेंटीमीटर की थी, यहाँ से J के साइड हमारी 6 सेंटीमीटर की थी, और हमारी जो GI साइड और JL साइड ये 3 सेंटीमीटर की थी, और इनका इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे 70 डिग्रीज़ का था, ठीक है, बोथ ट्राइंगल्स का। सो यहाँ पे हमारे पास साइड कंकरेंट है GH और J के, और एंगल G और एंगल J कंकरेंट था बिकॉज दी टू एंगल आर सेम, और GI साइड JL साइड की कंकरेंट थी। सो रेस्ट ऑफ जो हमारी एक साइड रह जाती है जो AI है और यहाँ पे JKL है, इन दोनों साइड्स को आपने मेजर करना है। आपने एंगल H को मेजर करना है, एंगल K को मेजर करना है, एंगल I को और एंगल L को आपने इनको मेजर करना है, और फिर आपने देखना है कि क्या वो एंगल भी कंकरेंट होते हैं या नहीं, फिर ठीक है। और फिर फाइनली आपने रिज़ल्ट लिखना है कि GHI और JKL कंकरेंट हैं या नहीं। एंड फाइनली आपने फिर दोनों पोस्टुलेट के थ्रू, क्या आपके दोनों पोस्टुलेट इसके थ्रू प्रूव होते हैं या नहीं, आपने कंप्लीट इस सारी हमारी जो थ्योरी थी, हमारे सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी, उनके ऊपर डिपेंड करके हमारा एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा। और आपने फिर बताना है कि हम ये जो SAS पोस्टुलेट और SSS पोस्टुलेट हैं, ये हम किस टाइप की ऑब्जर्वेशन या किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एनी 2 एप्लीकेशंस भी एप्लीकेबल हैं, आप एनी 2 एप्लीकेशंस सर्च करें और अपनी बुक में देखें, आप फाइंड करें, सारी थ्योरी को रीड आउट करें, और आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है कि ये पोस्टुलेट किस तरह की ट्राइंगल या किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ आवर थ्योरम, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हम यही पोस्टुलेट यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आपने चेक करना है कि ये पोस्टुलेट किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। सो एक ओवरव्यू दे रही हूँ। सो सबसे पहले हमारे इस असाइनमेंट टाइप जो आपकी मैथ्स लैब एक्टिविटी है, इसके ऑब्जेक्टिव में हमने 2 पोस्टुलेट को प्रूव करना था, कंकरेंसी ऑफ ट्राइंगल के SS और SSS। मटीरियल रिक्वायर्ड हमने लिखा, थ्योरी के अंदर हमें पहले कंकरेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन दी, फिर SAS पोस्टुलेट क्या था, देन
हमारा जो SSS पोस्टुलेट देन SAS पोस्टुलेट, देन हमने प्रोसीजर जो लिखना था दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए, पोस्टुलेट्स को प्रूव करने के लिए आपने हेडिंग बनानी है पहले। इसी तरह SSS पोस्टुलेट की हेडिंग बनानी है, ठीक है। उसका प्रोसीजर उसकी हेडिंग के नीचे आएगा, ठीक है। ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, जो हमने सारा ड्रॉ किया एक्चुअली वही सारा प्रोसीजर है। उसके बाद आपने SAS पोस्टुलेट की हेडिंग देनी है प्रोसीजर के अंदर ही, और फिर उसका प्रोसीजर सारा नीचे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑब्जर्वेशन आएंगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पॉइंट के अंदर हमारी SSS पोस्टुलेट के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। और जो सेकंड हमारी पॉइंट के अंदर हमारी SAS पोस्टुलेट के लिए पूरी ऑब्जर्वेशन थी। फिर इन सारी एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन आप फाइनली देंगे इन दोनों रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो हैंस यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, इस पर आप फाइनल एक रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। आपका रिज़ल्ट ये भी हो सकता है कि रिजल्ट में भी आप दोनों ट्राइंगल्स पोस्टुलेट की टाइप की हेडिंग दे के लिखें। पहले का रिजल्ट आप लेट्स सपोज इस तरह वर्डिंग देते हैं कि वी हैव वेरीफाइड दैट if 3 sides of two different triangles are congruent, then the remaining angles will also be congruent, ठीक है। और जो हमारा SAS postulate है उसके लिए आप ये कह सकते हैं if 2 sides and 1 angle of 2 triangles are congruent, then the remaining angle and side will also be congruent, ठीक है। और एप्लीकेशन में आपको मैंने बताया कि आप ये सर्च करेंगे कि इस तरह की जो पोस्टुलेट है हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने उनकी एप्लीकेशंस लिखनी है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा एक्टिविटी, और आप इसको एक्टिवली करेंगे। आपने इसके अंदर फुली पार्टिसिपेट करना है और फिर मुझे अपना फीडबैक देना है।